साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अपने आप को खाली मत रखो, कुछ ना कुछ करते रहो, बिजी रखो। नहीं तो कहते हैं ना, एम्प्टी माइंड इज़ डेविल्स हाउस, खाली दिमाग शैतान का घर है, साइकोलॉजिस्ट लोग कहते हैं। और स्पिरिचुअल लोग कहते हैं कि अपने आप को खूब समय दो, खूब खाली रखो, तभी अपने आप को जान पाओगे। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन में किसकी बात माने, किसको सही माने और क्या करें, इस तरह के सवाल अक्सर तभी आते हैं जब हमने कभी भी प्रैक्टिकल करके नहीं देखा हो। जैसे मैं आपसे एक ऐसे सवाल पूछूं अभी बैठे बैठे ही कि अभी हम लोग क्या खाएंगे, अगर मेरे सामने पिज़्ज़ा भी रखा होगा, बर्गर भी रखा होगा तो क्या खाऊंगा। या शादी में जाना है मुझे, तो मेरे कज़न की भी शादी है, मेरे दोस्त की भी शादी है, तो किसकी शादी में जाऊंगा। ये जो चॉइसेस वाले क्वेश्चंस आते हैं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल चॉइसेस वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन ये सारे के सारे चीज़ें थियरी हैं। ये प्रैक्टिकली जब वो सिचुएशन आती है तब बदल जाता है। एक था कि रोड पर ट्रेन जा रही है, पटरी जा रही है, और सामने अगर आप चले जाएंगे तो कोई बच्चा है वो मर जाएगा, और अगर आपने टर्न कर दिया उस बच्चे को बचाने के चक्कर में तो 4 लोग मर जाएंगे, तो आप किसको बचाएंगे। ऐसे ढेरों क्वेश्चंस हम लोग अपने बारे में सोचते हैं कि ये करूं कि वो करूं। ये अक्सर वहाँ से आता है जहाँ पर हमने एक्चुअली कुछ करके नहीं देखा, कुछ प्रैक्टिकली करके नहीं देखा। बिकॉज मुझे इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखाई देता है कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं बिजी रहो और स्पिरिचुअल लोग बोलते हैं अपने आप को खाली टाइम दो, इसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। इनफैक्ट जिसको हम खाली कहते हैं उसको स्पिरिचुअल लोग खाली नहीं कहते, उसको कहते हैं अपने माइंड के साथ रहो। बहुत ज़्यादा इंटेंटिवली, बहुत ज़्यादा बिजी रहने के काम को बोलते हैं स्पिरिचुअल लोग, जिसको आम आदमी बोलते हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। ये आम आदमियों ने स्पिरिचुअल लोगों को देख करके कहा है कि वो खाली है, कुछ नहीं कर रहे हैं। अब चूंकि आम आदमी से स्पिरिचुअल आदमी भी बात कर रहा है, गौतम बुद्ध भी बात कर रहे हैं, तो वो उनसे कहते हैं कि कुछ देर अपने साथ रहो, खाली रहो। बट जब आप खाली रहते हैं तो आप बहुत ही सीरियसली अपने माइंड के आसपास होने वाली चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि खाली मत रहो, बिजी रखो अपने आप को, उसके पीछे पर्पस क्या है? क्योंकि आम आदमी का जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, माइंड की जो एक नॉर्मल थॉट पैटर्न है, जो वीकनेसेस हैं, वो अक्सर उन पे जाती है जो उनकी सबसे ट्रॉमेटिक मेमोरीज़ हैं। और उस ट्रॉमेटिक मेमोरीज़ को फुलफ़िल करने के लिए, मतलब उनको अच्छा करने के लिए कुछ हमारे इमेजिनेशंस हैं, वो हमारी डे ड्रीमिंग हो जाती है। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ दिया तो मैं उसको कैसे पा जाऊँ, या उससे खूबसूरत लड़की को कैसे पा जाऊँ। अक्सर जो भी हमारी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो हम उसको कैसे ठीक कर लें, बजाय प्रैक्टिकली कुछ करने के अगर हम खाली बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे एक्टिवली, तो हम उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, जिसको ज़ुनोगा कहती है कि आप ब्रिजेस बनाते हैं बिना नदी के। दिमाग में खेल चल रहा है, डे ड्रीमिंग चल रही है। कोई भी आदमी जब खाली होता भी है तो खाली कहाँ होता है, वो तो सोचता रहता है उस समय। इट्स अटरली इम्पॉसिबल फॉर कॉन्शियस माइंड टू रिमेन फ्री। तो क्या करें जब आप खाली हैं, जब आपको अभी भी सेंसिटिविटी डेवलप नहीं हुई है अपने माइंड को ऑब्जर्व करने का, तो क्या करें उस समय? अच्छे दोस्तों के साथ रहें। और जब मैं अच्छे दोस्त बोलता हूँ तो मैं लोग नहीं बोल रहा हूँ, नॉट पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स इन द फॉर्म ऑफ बुक्स। कृष्णमूर्ति के साथ रहिए और बहुत अच्छी क्वालिटी के बुक्स को अपने साथ काफ़ी टाइम रखिए। मतलब ऐसा नहीं कि आज मैं बिज़ी रहूँगा तो आज ये बुक उठा लिया, वो बुक उठा लिया। एक अच्छी दोस्ती करिए। बहुत से लोग हैं जो ढेर सारे बुक्स उठा लेते हैं अपने आप को केवल बिज़ी रखने के लिए, तो उसमें भी आपकी माइंड का बहुत गहरा उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कुछ दिन बाद जो भी आपने बातें पढ़ी होंगी खाली ऊपर ऊपर के लेवल पे आपको ये समझ में आ जाएगी, बट गहराई से वो आपके माइंड को इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगी। तो जो भी बुक पढ़ें, जैसे बिल गेट्स कहते हैं अक्सर कि मैं जब कोई बुक उठाता हूँ तो मैं उसको ख़त्म करता ही करता हूँ, बट ही पिक्स अप गुड बुक्स। तो कोई बुक उठाइए, उसके साथ 2-4 दिन रहिए और उसको फिर पढ़ने की कोशिश करिए। बुक रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वे ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग योर माइंड। एंड ये बुक मैं फिर से कहूँगा कि कोशिश करिए कि हार्ड कॉपी में पढ़ें बजाय सॉफ्ट कॉपी में, बिकॉज सॉफ्ट कॉपी में डिस्ट्रैक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और वही जब आप कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, जब कॉन्सेंट्रेशन आपकी माइंड की बढ़ती जाएगी, अवेयरनेस बढ़ता जाएगा, तो जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी कर रहे हैं तो भी आप शांत रहेंगे और आसपास की चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। जब भी आपको खाली बैठने का मन करे कुछ देर बैठ सकते हैं, जब आपको कुछ करने का मन करे कुछ देर करिए, लेकिन डे ड्रीमिंग से,
मना कर रहे हैं दोनों लोग, चाहे स्पिरिचुअलिस्ट हों चाहे साइकोलॉजिस्ट हों। डे ड्रीमिंग कुछ नहीं करता, केवल हमको डिप्रेशन के लिए और ज़्यादा तैयार करता है, हम और डिप्रेस्ड होने के लिए तैयार होते रहते हैं। उसमें हमको कुछ नहीं मिलता करने को तो हम लोग कॉमेडी वीडियोस देखते हैं, हम पोर्नोग्राफीज देखते हैं। वो बेसिकली माइंड को अपनी हैबिट में एक विशियस नेगेटिव सर्कल में जाने के लिए तैयार करता है। धीमे धीमे वही चीज़ हमारा हैबिट बन जाती है, पोर्न देखना, वीडियोस देखना और कुछ ना करना। तो उससे अपने आप को बचाएं। उसमें से निकालने के लिए आप बुक्स पढ़ें, और जब आप बुक्स के ज़रिए आपका अवेयरनेस बढ़ा सकें तो नेचर के साथ रहें, अपने साथ रहें। जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में कहा था, अगर आप अवेयरनेस की वैल्यू को समझ पाएंगे तब जाकर के आप इस प्रेजेंट मोमेंट को इतनी तवज्जो के साथ रह पाएंगे उसके साथ, जैसे आपको लगेगा कि यही की है, यही चमत्कारी दुनिया का, चमत्कारी मतलब इमेजिनरी नहीं है, मतलब जो भी शास्त्र कहते हैं सेल्फ के बारे में, जो रियलिटी है उसको जानने का यही प्रेजेंट मोमेंट ही वो ज़रिया है। तो फ्री तो हम कभी भी नहीं रहेंगे। जब आप, इसको कृष्णमूर्ति कहते थे, अननोन में जाएंगे तो भी आप फ्री नहीं रहेंगे। ये हमारी कल्पना है, इमेजिनेशन है कि हम फ्री रहेंगे तो कुछ, तो देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज फ्री। एक मैम ने पूछा है कि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि जब भी कोई तुमको नाराज़ करे, किसी की बात की वजह से तुम हर्ट हो जाओ, तो रिएक्ट मत करो, तुम रिस्पॉन्ड करो। रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्ड इज़ बेटर। बट शी सेज़ कि मुझे पता नहीं चलता कि कब तक मैं टॉलरेट करूं, कब तक रिएक्ट ना करूं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज अगर किसी ने इस तरह का सवाल पूछा है, इसका मतलब उसने कोशिश की है रिएक्ट ना करने की, फेल हुआ है रिएक्ट ना करने में। नहीं, जैसे गांधी जी की कोटेशन थी कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे झापड़ मारे तो क्या करो, दूसरा गाल दे दो। तो मुन्ना भाई में उसी को कैसे बनाया, याद है आपको? मुन्ना भाई MBBS पिक्चर में उसको कॉमेडी देने के लिए, और लोग हंसे भी, बिकॉज वो हमारी सचमुच की यही रियलिटी हमारी है। गांधी जी वाली रियलिटी अभी हमारी है नहीं। मुन्ना भाई में बताते हैं कि गांधी जी ने कहा था एक आदमी झापड़ मारे एक गाल पे तो तुम उसको दूसरा गाल दे दो, तो गांधीगिरी कर रहा था, उसने अपना दूसरा गाल दे दिया उस आदमी को, गुंडे को या किसी चौकीदार को। जब उसने दूसरे गाल दे दिया तो उसने कहा अब क्या करना चाहिए। गांधी जी ने तो खाली 2 गाल के लिए बोला था, तीसरे गाल में बोलता है अब क्या करना है, खींच करके मार दिया हीरो ने। ऐसा हम भी करना चाहते हैं कि जब हमको कोई हर्ट करता है तो हम जो भी चीज़ अंदर से निकल रही है हम उसको देना चाहते हैं, उसको देना चाहते हैं, जो भी हमारे आसपास हो उसको देना चाहते हैं। अगर गुस्सा मिल रहा है, मुझे हर्ट मिल रहा है, जेलसी मिल रही है कहीं से, या कोई भी चीज़ अच्छी से अच्छी भी हो रही है, तो हमारे अंदर में जो उसका एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स निकल रहा है उसको हम निकालना चाहते हैं तुरंत। बिकॉज ये नेचर है ई सेंटर का, इमोशंस का और सेंसिटिविटी सेंसो वाइटलिटी सेंटर का, हमारे सेक्स सेंटर का, कि जो भी चीज़ हमारे अंदर हो रहा है उसको फटाफट निकाल करके फेंकना है। लेकिन ये एक आदमी जो बहुत टाइम के रियाज के साथ देख पाएगा कि ये हम निकाल तो देते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकाल तो देते हैं, बट वो हमको हैबिचुअल बनाता है इस तरह की एक्टिविटी के लिए। जो आदमी एक बार गुस्सा करता है उसको बार बार गुस्सा करने में आसानी हो जाती है, उसको इनफैक्ट हैबिट पड़ जाती है गुस्सा करने की। और जो आदमी ये रियलाइज़ करता है कि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है, उस मोमेंट पे तो होती है बट उसके बियॉन्ड भी होती है, और इसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट देख पाएगा, जो वो देखेगा कि छोटी छोटी चीज़ों में अपने थॉट पैटर्न्स को बदलना, इसमें एक तरह की एम्पावरमेंट मिलती है। तो टॉलरेट कब तक करें? देखिए, सामने वाले को बिल्कुल, अगर आपको सामने वाला परेशान कर रहा है तो बिल्कुल टॉलरेट मत करें, आप वहाँ से हट जाएं। टॉलरेट करने का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को टॉर्चर होने दें। सबसे पहले तो अपने आप को बचाएं। अगर कोई आदमी आपको एंगर क्रिएट करा रहा है, आपको जेलसी क्रिएट करा रहा है, आपको जानबूझ के परेशान कर रहा है, तो आप अगर उसके साथ नहीं रह सकते हैं, नहीं बात कर सकते, तो वहाँ से हट जाइए। लेकिन इस चीज़ की वैल्यू समझिए कि ये माइंड कमज़ोर है और इसको मजबूत बनाने की ज़रूरत है। टॉलरेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को दबाएं, बट टॉलरेट करने का मतलब ये है कि आप अपने माइंड की वल्नरेबिलिटी को एहसास करें, पहचानें, और उसके बाद अपने आप को टाइम दें। और लास्टली, जब रिस्पॉन्स की बात आती है, रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्स की बात आती है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि मैं चाहता क्या हूँ। अगर आपने मुझे कुछ कहा कि सर आपने ये काम क्यों किया, आपने कुछ ऐसी बात बोली जिससे मैं हर्ट हो गया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई चीज़, तो अगर मैं आपके ऊपर एंगर दिखा देता हूँ तो वो कन्वे नहीं होता। अगर मैं आपके
एंगर के बदले एंगर या आपकी बात के बदले मैं अपना एंगर या फ्रस्ट्रेशन आपके सामने रख देता हूँ, तो उस बात को कन्वे करने में रिएक्शन कन्वे नहीं करने देता। अगर एक डॉक्टर जैसे दवाई दे रहा है किसी को, तो उसके लिए एक मीडियम होता है, इंजेक्शन दे सकते हैं, ड्रिप दे सकते हैं, टैबलेट दे सकते हैं, तो उसको देने का एक मीडियम होता है। ठीक ऐसे ही सामने वाले को अपनी बात को देने का एक मीडियम होता है, वो रिएक्शन नहीं होता। तो अपने आप को जब काम डाउन कर लें, उसके बाद उस मुद्दे पर सामने वाले से बात करें। और जिस बंदे से भी आप बात नहीं कर सकते, शांत होकर के उस आदमी से अपने आप को दूर रखें, बिकॉज वो सामने वाला बंदा आपको बार बार परेशान करेगा। आप दोनों के बीच में एक साइकोलॉजिकल लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई है, इसलिए आप लोग बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है इसी को लोग दुश्मनी कहते हैं, इसी को लोग वैमनस्य कहते हैं। तो अपने आप को ऐसे लोगों से बचाएं, लेकिन जब भी मौका मिले अपने आप को काम डाउन करके थॉट्स को देखें कि इस बात को मैं और कैसे समझा सकता हूँ, इस बात को और कैसे कह सकता हूँ। और एक बार में हो सकता है कहने में आपका बेटा है, आपका पति है, आपकी वाइफ हैं, आपके टीचर हैं, आपके कलीग हैं, उनको हो सकता है आपने एक बार समझाया, नहीं समझ में आया, दोबारा, तिबारा, 4 बार, हो सकता है 100 बार बताना पड़े अलग अलग तरीके से। वी हैव टू बी एबल टू डू दिस कामली, अदरवाइज हम कन्वे नहीं कर पाएंगे। यही तरीका है अगर हम चाहते हैं एक दूसरे के साथ रहना। कम्युनिकेशन हैज़ टू बी लर्नड, और कम्युनिकेशन का जो ज़रिया है वो केवल रिस्पॉन्स ही है। बट इसको कृष्णमूर्ति बड़े अच्छे तरीके से बोलते हैं कि आप जब अपने थॉट्स को और अपने इमोशंस को देखना शुरू करते हैं तो बहुत मुश्किल नहीं होता आपको रिस्पॉन्ड करना, क्योंकि आपने अंदर देख लिया है, उसके ऊपर काफ़ी कुछ आपका कंट्रोल डेवलप हो चुका रहता है, तो फिर सामने वाले को आप कन्वे कर पाते हैं। दोस्तों 5 कोर्सेज इस समय हम लोग रन कर रहे हैं, जहां पर आप अपने आप को खुद अपनी पेस से, अपनी स्पीड से, धीमे धीमे, चाहे जल्दी करना चाहते हैं, अपने आप को सिखा सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़ेनोगा बेसिक कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, मास्टरबेशन, ब्रह्मचर्य और पेरेंटिंग को समझने के लिए SPMT। अगर आप डिसीजन मेकिंग समझना चाहते हैं, लाइफ में ढेर सारे अलग अलग डिसीजंस लेते हैं, उसके लिए BDM। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पावर ऑफ नाउ। अगर आप अवेयरनेस को कम्प्लीटली समझना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करिए डीप नॉलेज कोर्सेस। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो आगे की जनरेशन को हेल्प करे, आगे की आने वाली ढेर सारी जो पीढ़ियां हैं वो स्पिरिचुअलिटी का कोर्स समझ सकें, तो डीप नॉलेज स्टडी सेंटर को बनने में हेल्प करिए, डोनेट करिए। थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। उसके ज़रिए हमारे डेली के कभी कभी 1 और कभी 2 वीडियोज़ हम शेयर करते हैं तो आपके पास पहुँचेगा, तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए।